क्या नाम है आपका भैया? बलराम तिवारी। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोखर गाँव। क्या घटना हुई आज आपके साथ? आज हमारे पास एक कॉल आई हुई थी सुबह, वही 8:30 के बीच में। वो आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटो का भी मांग रहे थे। और इसमें वो कहते मोदी जी का पैसा आ रहा है कॉलोनी का, और आप आपका उसमें ऑनलाइन हो गया था, 2 बार आपका कैंसिल हो चुका है। इसके बाद में वो सचिव नहीं उसने किया, तो लखनऊ से हम बोल रहे हैं, अब अपना आधार कार्ड का नंबर, अब पासबुक की नंबर, अकाउंट नंबर अपना दे दीजिए, तो हम आपकी कॉलोनी पास हो जाएगी, तो आपकी कॉलोनी आ जाएगी। हमने कहा सर हमने तो मान लो 2022 में कराया था, लेकिन हमारा आया ही नहीं था कॉलोनी। और फिर सचिव जी के पास, हमारे प्रधान जी के पास आने चाहिए, और आपके पास कैसे आ जाएगी? कहा वो नहीं, वो आपको सीधा डायरेक्ट आपकी लखनऊ से हम कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना अकाउंट भेजिए और ये आधार कार्ड का नंबर दे दें। तो हमने कहा सर ये तो कुछ सही हमें नहीं लग रहा, कुछ हमें समझ में नहीं आ रही बात कि, इसलिए कि हम देहात के आदमी हैं। देहात के आदमी कम समझ पाते हैं, उतने चालाक चतुर नहीं होते हैं। देहात का आदमी एकदम वो होता है, देहात का आदमी एकदम सीधा साधा होता है। हड़काते फिर उसने हड़काया भी, कहा देते हो को नहीं देते हो, नंबर भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, आधार कार्ड नंबर दे रहे हो नहीं दे रहे हो। हमने कहा सर इतनी आप जल्द धड़का क्यों रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती है क्या? आप इतनी देर से आप बार बार वो कर रहे हैं, आप नंबर दे, अब खोजने में समय लगता है। लेकिन तो क्या वो आपको धमका भी रहा था क्या? धमका रहा था, कह रहे जल्दी आप भेजिए, इतना समय हमारे पास नहीं है, आपको कॉलोनी चाहिए कि न चाहिए। हमने कहा सर कॉलोनी चाहिए तो मोदी जी के, हमारे प्रधान जी के पास आएगी, हमारे उनके पास जो सचिव साहब है वहाँ पर आएगी, आप कैसे हमें दे देंगे? कहाँ, हम सीधा लखनऊ से बोल रहे हैं, सचिव साहब बोल रहे हैं। हमने कहा देखिए हमारे समझ में बात नहीं आ रही है, हम भलाई देहात के हैं, लेकिन हमारी घरवाली ने तो नंबर, पासबुक और आधार कार्ड निकाल ही लिया था, उनको नंबर दे दिया था। अगर मैं मंदिर चला गया था, मंदिर से आया वापसी, अरे मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा साले ठग हैं, चोर हैं। समझ में आ गया ना, फिर दबकाने लगे। हमने कहा ऐसे ही होते हैं, दबकाने डांटने लगे। ये आपकी उनसे कितनी देर तक बात हुई है? लमसम मानिए फोन गया, मंदिर में था मैं, मंदिर से मैं आया तो 15 मिनट तो उसमें रहा। इसके बाद मेरी उनकी वार्तालाप, घर में वार्तालाप होती रही मेरी मिसेज से, काफ़ी देर बात होती रही। अब वो मुझे मान लो मंदिर में था, फ़ोन ले गया था इत्तेफाक के साथ, तो वहीं से उन्होंने बुलवाया, मैं आया। इसके बाद मेरे साथ कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बात हुई। हमारे पास नंबर भी है, और नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। इस नंबर पे कॉल आए थे हमारे पास, ये तो ठग है कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी गरीब के साथ होगा, कल देहातों में तो लूट मचा देंगे ये लोग, फर्जी साला लूट रहे हैं। इनके कैसे रुकेगा ये? प्रशासन को उचित, कम से कम प्रशासन को, इस सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए ना। ये जो ठग लूट रहे हैं, पैसा किस मुसीबत से कमाया जाता है, किस कस्ती से कमाया जाता है। 1-1 रुपये कमाने में बल पड़ता है भाई साहब। गरीब का पैसा किस तरह लोग खींच लेते हैं, लूट रहे हैं, खुलेआम लूट मची हुई है, रोकने वाला कोई नहीं।